हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा प्लस एजू हब में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे नवंबर 2022 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्पेस एक्स कंपनी द्वारा दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट फॉल्कन हेवी लॉन्च किया गया। हाल ही में डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल का तीसरा सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो यह परीक्षण अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा में किया है। दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन कौन से देश ने चलाई है? तो स्विट्जरलैंड ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन चलाई है। यह ट्रेन 2 किलोमीटर लंबी है और इसमें 100 डिब्बे हैं। ट्विटर को किसने 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है? एलन मस्क ने। टेस्ला कंपनी के ओनर एलन मस्क ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीद लिया है। तो आंसर है इसका एलन मस्क। अमूर फाल्कन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया गया? तो अमूर फाल्कन फेस्टिवल मणिपुर राज्य में आयोजित किया गया। किस देश ने आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2022 जीत लिया है? तो इंग्लैंड ने जीत लिया है। किसे प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो गौरव द्विवेदी को प्रसार भारती का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया जाएगा? तो शरत कमल अचंता को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया जाएगा। यह टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो कुरुक्षेत्र हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया। किस राज्य में 15 नवंबर 2022 को पंचायत अनुसूचित विस्तार अधिनियम पैसा लागू किया गया? तो मध्य प्रदेश में 15 नवंबर 2022 को पैसा लागू किया गया। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो जयपुर राजस्थान में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर विधि विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया? तो मिजोरम राज्य के अंदर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया। कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना है? तो परमाक्राइसिस मतलब स्थायी संकट। तो कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर चुना है परमाक्राइसिस को। हाल ही में भारत ने 2025 से हरित ऊर्जा के निर्यात हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो यह समझौता किया सिंगापुर के साथ। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन कहाँ किया है? तो मनसुख मंडाविया ने इंडिया कैंप 2022 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया है। जल संसाधन एवं नदी विकास मंत्रालय द्वारा भारत जल सप्ताह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ग्रेटर नोएडा में भारत जल सप्ताह का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। गरुड़ युद्ध अभ्यास 2022 में कहाँ किया गया? गरुड़ युद्ध अभ्यास जो भारत और फ्रांस के बीच होता है वह 2022 में जोधपुर में किया गया। 30 नवंबर 2022 को अग्नि वॉरियर द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? तो यह युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के बीच हुआ। द एमिसरी ऑफ पीस प्राइज किसे दिया गया है? तो द एमिसरी ऑफ पीस प्राइज श्री श्री रविशंकर को दिया गया है। पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय बनाया गया? तो विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय गुजरात में बनाया गया है। किस कंपनी के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है? किस कंपनी को देश के सबसे सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है?
तो BPCL भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड को सतत तेल और गैस कंपनी के रूप में मान्यता दी गई है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। पीएम मोदी ने किस राज्य के मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया है? बांसवाड़ा राजस्थान में है मानगढ़ धाम, जिसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। तो आंसर है राजस्थान। गंगा उत्सव नदी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम नई दिल्ली में किया गया है और इसका आयोजन राष्ट्रीय स्वच्छ जनगंगा मिशन द्वारा किया गया है। विश्व मधुमेह दिवस 2022 की थीम क्या है? तो विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है और 2022 में इसकी थीम है एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। एजुकेशन टू प्रोटेक्ट टुमारो। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अवार्ड किसे दिया गया है? तो यह अवार्ड प्रोफेसर रमेश अरोड़ा को दिया गया है जगदीप धनखड़ द्वारा। मोरपी पुल के गिरने से चर्चा में रही माछू नदी किस राज्य से संबंधित है? तो यह नदी गुजरात से संबंधित है। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो स्पेन ने यह खिताब जीत लिया है और इसका उपविजेता है कोलंबिया। कोलंबिया को हराकर स्पेन ने फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का खिताब जीत लिया है और फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की होस्ट कंट्री इंडिया है और इसका शुभंकर ईभा है। ईभा। यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने किस राज्य की खासी हिल्स में स्थित मोमलू गुफा को पहली भारतीय भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है? तो यह गुफा मेघालय में है, जिसे यूनेस्को की इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज ने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी है। आरएल कश्यप, जिनका नवंबर 2022 में निधन हो गया है, वह किससे संबंधित हैं? तो ये गणितज्ञ थे आरएल कश्यप। किस राज्य ने बाजरा मिशन शुरू किया है? तो बाजरा मिशन शुरू किया असम राज्य ने। काशी तमिल संगमम कहाँ शुरू हुआ? तो काशी तमिल संगमम वाराणसी में शुरू हुआ। वाराणसी उत्तर प्रदेश में। डिजिटल शक्ति अभियान 4.0 किसने शुरू किया? तो यह राष्ट्रीय महिला आयोग ने शुरू किया है डिजिटल शक्ति अभियान 4.0। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी का अनावरण पीएम मोदी द्वारा कहाँ किया गया? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी बेंगलुरु केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर किया गया है। बेंगलुरु कर्नाटका केंपेगौड़ा एयरपोर्ट पर। 26वां मालाबार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? मालाबार अभ्यास 26वां जापान में आयोजित किया गया। वीरांगना सेवा केंद्र कहाँ शुरू किया गया? तो वीरांगना सेवा केंद्र नई दिल्ली में स्टार्ट किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2022 का आयोजन राजस्थान में हुआ है, अजमेर राजस्थान में। संगाई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? संगाई महोत्सव, तो इसका आयोजन मणिपुर में हुआ है। 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष ऋतुराज अवस्थी को नियुक्त किया गया है। किसने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जो क्रिकेट से रिलेटेड है, 2022 जीत ली है। फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष शुभ्रकांत पांडा को नियुक्त किया है। 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन कहाँ किया गया?
तो 41वें अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन शारजाह में किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? तो लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का शुभारंभ मध्य प्रदेश में किया गया। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2022 में किसने पुरुष का खिताब जीता है? किसने पुरुष डबल्स का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता है सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने। किस राज्य में पहली बार पक्षियों की गिनती की गई है? तो नागालैंड राज्य ने पहली बार पक्षियों की गिनती की है। बर्ड एटलस जारी किया, तो बर्ड एटलस जारी किया केरल ने और पक्षियों की गिनती किया नागालैंड ने। सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर को मनाया जाता है। पहले बायोस्फीयर रिजर्व के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? बायोस्फीयर रिजर्व के लिए पहली बार मनाया गया है 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? तो भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश बना है और 52वां टाइगर रिजर्व रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान बना है। हाल ही में चर्चा में रहा हेलोवीन त्योहार पहली बार किस देश में मनाया गया? तो यह त्योहार सऊदी अरब में मनाया गया। भारत का पहला एक्वा पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो भारत का पहला एक्वा पार्क अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। चर्चा में रहा डोनी पोलो हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो यह हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नागरिक संपर्क और संचार कार्यक्रम किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो यह कार्यक्रम मेघालय सरकार द्वारा शुरू किया गया। शिल्प समागम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो शिल्प समागम 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन रायपुर छत्तीसगढ़ में किया गया। रायपुर छत्तीसगढ़ में। भारत के सबसे बड़े भूल भुलैया उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो यह उद्घाटन केवड़िया गुजरात में किया गया है। इसके साथ ही इसी के अंदर मियावाकी वन का उद्घाटन भी किया गया है, वो भी क्या केवड़िया गुजरात के अंदर ही है। जो मियावाकी वन है ये जापानी तकनीक पर आधारित है। आर्टेमिस 1 मिशन किस देश ने लॉन्च किया? तो यह मिशन अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला कहाँ रखी गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला उज्जैन मध्य प्रदेश में रखी गई। उज्जैन मध्य प्रदेश। 10 नवंबर को भारतीय सेना ने किस राज्य में वालोंग मेले का आयोजन किया? तो वालोंग मेले का आयोजन भारतीय सेना द्वारा किया गया 10 नवंबर को, तो यह अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया गया। हाल ही में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने किसे फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया? तो बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर से सम्मानित किया एडवर्ड एन कैनेडी को। एडवर्ड एन कैनेडी। सीआरपीएफ में पहली बार किन 2 महिलाओं को आईजी नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है, एक एनी अब्राहम को और दूसरा सीमा धुड़िया को। जो सीमा धुड़िया है ये बिहार सेक्टर की आईजी है। एनी अब्राहम और सीमा धुड़िया। निवेशक दीदी पहल किस बैंक ने शुरू की? तो यह पहल इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने की जम्मू कश्मीर में। कहाँ की? जम्मू कश्मीर में। इलाबेन भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है किससे संबंधित है? तो यह थे सामाजिक कार्यकर्ता। इलाबेन भट्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया है यह सामाजिक कार्यकर्ता थे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ
FIH के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना गया है मोहम्मद तैयब इकराम को। दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो यह चलेगी चेन्नई और मैसूर के बीच में। दक्षिण भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन। और भारत की पहली वंदे मातरम ट्रेन दिल्ली से वाराणसी तक चली। UNDP तथा पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय द्वारा कहां पर इन आवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया? तो यह अभियान मिस्र में शुरू किया गया है। COP17 की बैठक हुई थी मिस्र में, तो वहां पर यह इन ओवर लाइफ टाइम अभियान शुरू किया गया है। किसने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ई कुंभ पोर्टल लॉन्च किया है। अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो का 15वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन कोच्चि में किया गया है। PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में किसने विश्व पहली चैंपियनशिप में 11 साल बाद भारत के लिए पहला रजत पदक जीता है? तो 11 साल बाद भारत ने पहली चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है और यह प्रसन्ना शेषाद्री ने जीता है। प्रसन्ना शेषाद्री। किसके सहयोग से भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल लॉन्च की गई है? तो फुटबॉल फॉर स्कूल पहल भारत में फीफा द्वारा लॉन्च की गई है। फीफा के सहयोग से लॉन्च की गई है। 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो 32वें बिहारी पुरस्कार से डॉक्टर माधव हाडा को सम्मानित किया गया। स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता कौन है जिसने अपने घर से पहली बार बैलेट पेपर से मतदान किया? तो वो है श्याम शरण नेगी। श्याम शरण नेगी, जिनका हाल ही में निधन भी हो गया है। RBI ने डिजिटल रुपये की शुरुआत करने के लिए कितने बैंकों की पहचान की है? तो RBI ने डिजिटल रुपये की शुरुआत करने के लिए 9 बैंक की पहचान की है। शोक पुल का उद्घाटन कहाँ व किसके द्वारा किया गया? तो शोक पुल का उद्घाटन लद्दाख में किया गया है और यह उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।